नमस्कार दोस्तों, एम फाइंडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे जो संविधान से महत्वपूर्ण भाग हैं जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 395, जिनमें भागों की संख्या 22 है। आप समझ लेते हैं भाग होते क्या हैं। तो भाग को समझा जाए तो कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद हैं, जो क्रमागत अनुच्छेद किसी पर्टिकुलरली एक विषय पर चर्चा करते हैं, उनका जो समूह में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसी समूह को हम क्या कहते हैं, एक भाग मान लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो भाग 1 है उसका जो विषय है संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें जो अनुच्छेद हैं वो 1 से 4 तक हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हमको बताते हैं। तो इन्हें हमने भाग 1 में रखा है। जैसे भाग 2 है नागरिकता। अब नागरिकता में जो अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11, ये नागरिकता के विषय में चर्चा करते हैं। तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हैं उन्हें हमने भाग 2 में रखा है। तो इस प्रकार संविधान में 22 भागों की रचना हुई है। अब दोस्तों, समझ लेते हैं इन्हें याद कैसे करना है, क्योंकि हमको तो एग्जाम में आएगा कि भाग 2 में क्या है। ऑप्शन में दे देगा आपको कि मूल अधिकार है, नागरिकता है, या संघ राज्य है, या कह सकता है मूल कर्तव्य है। तो हमको तो एक बताना है, हमको एग्जाम की जो दृष्टि से याद करना है इनको। तो दोस्तों, हम याद करेंगे थोड़े थोड़े बीच में इनका बंटवारा करके। जैसे हम पहले याद करेंगे 1 से 4 तक हम पहले याद कर लेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे डिवाइड कर करके हमने याद करेंगे। तो जो आप स्टार्ट देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इन्हें अगर जीके के स्टूडेंट हैं और आप वनडे एग्जाम देते हैं या अदर कोई एग्जाम देते हैं, उनकी दृष्टि से अगर जीके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए ये भाग जिनमें स्टार मार्क है आपको याद होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पे कैसे करते हैं कि या भाग 1 हो, या अनुसूची 1 हो, या कह सकते हैं अनुच्छेद 1 हो, ये सभी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करते हैं। अब भाग 2 ये नागरिकता की बात करते हैं। भाई, अगर कोई राज्य क्षेत्र है तो उसमें कुछ नागरिक भी रहेंगे। अब नागरिक रहेंगे तो उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी, ये हमको 2 भाग में बताया गया है। इसमें बताया गया, भाग 2 में बताया गया। अब जब नागरिक रहेंगे उस राज्य में तो उसके कुछ मूल अधिकार भी होंगे। भाई, अगर कोई नागरिक है तो उसका कुछ अधिकार भी तो होगा। तो उसका अधिकार की बात कही जा रही है, वो भाग 3 में कही जा रही है। पहले एक राज्य होगा, राज्य में कोई रहने के लिए नागरिक चाहिए। नागरिक के बाद उसका कुछ नागरिक का अधिकार होगा। अब अधिकार होगा तो उसको कोई निर्देश देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी होंगे। अब आपको क्या मिलेगा, इनके जो तत्व है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कहाँ से मिलेंगे, भाग 4 में मिलेंगे। तो आप एक बार याद कर सकते हैं, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता से अगर कोई नागरिक है भाई, अगर उसका अधिकार भाग 3 में मिलेगा, और उसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में मिलेंगे आपको। इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब भाग 4 का की बात की जाए तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इस प्रकार इसे हम 4 का में रखते हैं। तो यहाँ से हम 4 का को याद कर सकते हैं। जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें हमने 4 का में रखा है। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो आपका यहाँ पे उत्तर कितना होगा, यहाँ पे उत्तर होगा 1 भी नहीं, क्योंकि इन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये मूल संविधान में तो थे नहीं, तो हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में 1 भी मूल कर्तव्य नहीं थे। अब चलते हैं भाग 5 की ओर। भाग 5 में
संघ के बारे में बात की गई है। तो जैसे 5 आप ये पंजा होता ना, ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये भाग 5 में किसके संघ के बारे में बात की गई है, संघ। इसके बाद में भाग 6 में राज्य और भाग 8 में संघ राज्य के बारे में बात की गई है। अब आप देख रहे हैं जो भाग 7 है उसमें भाग खा के राज्य थे, इन्हें 7वें संविधान भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में खत्म कर दिया गया है। तो ये जो आप कहेंगे कि आप संविधान में कौन सा भाग नहीं है, तो भाग 7 अब संविधान में नहीं है, इसे 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे निरस्त कर दिया गया है। अब आप इन 4 भाग हैं, 4 भाग में आप 7 भाग निरस्त कर दिया गया है, तो इन 3 भागों को आप एक साथ याद करेंगे। यहाँ पे संघ होगा, संघ का मतलब होता है यूनियन, इसमें यूनियन की चर्चा की गई है, और इसमें स्टेट की चर्चा की गई है। इसमें संघ राज्य क्षेत्र मतलब इसका मतलब है कि यूनियन टेरिटरी की बात की गई। तो पहले कौन आता है, सबसे बड़ा कौन है, यूनियन है, फिर स्टेट है, और फिर इसके बाद में क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्र होता है, यूनियन टेरिटरी होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भाग 5 में संघ, भाग 6 उससे नीचे राज्य आ जाता है, और राज्य से नीचे क्या आता है, संघ राज्य क्षेत्र आता है। तो भाग 5, भाग 6 और भाग 7 में इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं भाग 9 के बारे में। तो भाग 9 का और भाग 9 खा, इनको हम एक साथ में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 9 का ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 का को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो आप याद कर सकते हैं भाग 9 भाग 9 का, भाग 9 खा, इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। और इसमें पहले पंचायतें हैं, फिर नगर पालिका हैं, और फिर सहकारी समितियां हैं। यहाँ पर भाग याद कर लेते हैं, 9 भाग 9 का, भाग 9 खा के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि भाग 9 में पंचायतों के बारे में भाग 9 में, भाग 9 का में नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा की गई है, और भाग 9 खा में सहकारी समितियों के बारे में चर्चा की गई है। अब चलते हैं भाग 10 देख लेते हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो भाग 10 है वो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन कैसे किया जाएगा इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है भाग 10 से। भाग 11 में आपको संघ और राज्यों के बीच संबंध मिलते हैं, संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। तो भाग 11 को याद करने के लिए आपको पीछे चलना होगा भाग 5 और भाग 6 की ओर। तो भाग 5 में आपको देखा था कि भाग 5 में संघ है और भाग 6 में क्या है, राज्य है। जबकि अगर हम संघ को और राज्य को एक साथ जोड़ दें तो संघ और राज्य के बीच संबंध स्थापित हो जाएगा। जैसे भाग 5 में क्या है, संघ है, तो भाग 5 और भाग 6 को एक साथ जोड़ेंगे तो 5 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो भाग 11 में किसकी बात की गई है, भाग 11 में की गई संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। अगर भाग 12 की बात की जाए तो भाग 12 में वित्त और संपत्ति और संविधान। आप ऐसे याद करने के लिए आप कह सकते हैं 12 वित्त एक जैसी आपको लय मिल रही है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाग 12 में वित्त की बात की गई है। इसके बाद भाग 13 में बताया गया है कि भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा मिलती है भाग 13 में। इसमें आप एक बार फिर देख लेते हैं भाग 10, भाग 11 और भाग 12, 13 को एक साथ याद करेंगे। इसमें क्या है, पहले अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित है। भाग 11 संघ और राज्यों को भी संबंध स्थापित करवाता है। भाग 12 वित्त से संबंधित है, और भाग 13 भारत के भीतर जो व्यापार वाणिज्य होता है उससे संबंधित है। अब चलते हैं आगे की ओर, भाग 14 को समझ लेते हैं। तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, और भाग 14 का में अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बात की गई है, और बताया गया है कि निर्वाचन किस माध्यम से होगा, कैसे होगा, और निर्वाचन आयोग का भी गठन किस प्रकार किया जाएगा, ये सभी बातें भाग 15 में की गई हैं। भाग 16 में कुछ राज्यों के संबंध में जो विशेष उपबंध हैं वो भाग 16 में मिलते हैं। भाग
17 में बताया जाए तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में चर्चा मिलती है कि भारत की राजभाषा कौन सी होगी, तो ये जानकारी भाग 17 से मिलती है। भाग 18 में आपात से संबंधित जानकारी मिलती है। आपात 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। इसमें आप अनुच्छेद देख सकते हैं, अनुच्छेद भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जो राष्ट्रीय अनुपात होता है वो 352 से होता है, राज्य आपात 356 से होता है और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में लगाया जाता है। भाग 19 में प्रक्रिया से संबंधित जानकारी मिलती है। भाग 20 देखा जाए तो भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित जानकारी मिलती है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने ये दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो भाग 20 में अनुच्छेद 1 है, ये अनुच्छेद बहुत बार पूछा भी गया है तो आप इसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित हमको जानकारी मिलती है कि संविधान संशोधन किस तरह से किया जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी है वो हमें भाग 20 में मिलती है। भाग 21 देख लेते हैं। भाग 21 में स्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में चर्चा मिलती है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आदि के संबंध में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।